हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चलिए केमिस्ट्री में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस को भी पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। जो सेकेंड पार्ट था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये पूरा कंप्लीट हो चुका था फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के साथ ही। तो हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी बुक से। तो आप ये बुक अपने साथ रखिए और एक्सरसाइज को ओपन करिए। हम लोग इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से रिलेटेड है। तो आप निकालिए बुक और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 12 से, क्योंकि एक्सरसाइज आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और जो एक्सरसाइज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो आपका थर्ड एक्सरसाइज है। एनसीईआरटी बुक से हम लोग देखिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3.12 से इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर दिया है कि हाउ मच चार्ज इज required for the following reduction मतलब यहाँ पर रिडक्शन दिया गया है और पूछा जा रहा है कि कितना इस रिडक्शन में चार्ज जो है रिक्वायर्ड होगा। तो फर्स्ट आपका जो है क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम आयन टू एल्युमिनियम न्यूट्रल हो रहा है, ये रिडक्शन है। सेकेंड इसी में क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ कॉपर आयन टू कॉपर। और थर्ड नंबर है 1 मोल ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड टू मैग्नीज आयन। तो इस तरह से इतना क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है इसमें। तो इसमें हम करेंगे क्या आपको कि फर्स्ट और जो है थर्ड आपको बताएंगे और सेकंड आप खुद से सॉल्व करेंगे, होमवर्क हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे हम लोग पहले रिडक्शन रिएक्शन इसका दिखाएंगे। तो इसका रिडक्शन रिएक्शन क्या होगा, थ्री आयन है और न्यूट्रल हो रहा है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ये गेन किया है। साफ है कि हाँ ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 3 होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर ही इलेक्ट्रॉन का लॉसिंग गेनिंग होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर या लॉसिंग गेनिंग इलेक्ट्रॉन का वो 3 है, जो कि रिएक्शन से भी दिख रहा है और आयन से भी दिख रहा था। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 3, यहाँ 0। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर n फैक्टर जो कि इलेक्ट्रॉन का लॉसिंग गेनिंग होता है वो 3 - 0 3 होगा। बात समझ में आ रहा होगा। यहाँ 3 दिख भी रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ये n का वैल्यू 3 हो गया। आपको निकालना है कि 1 मोल इस तरह से एल्युमिनियम के रिडक्शन में कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा। तो आप यहाँ लिखेंगे सिंस वी नो दैट, आपको बताए हैं कि जो है चार्ज रिक्वायर्ड, चार्ज का फार्मूला यहाँ पे होता है Q = NF। आपको बताए थे चार्ज के प्रॉपर्टी से Q = NE होता है। यहाँ पर फैराडे होगा, बिगेस्ट यूनिट यो होता है ना फैराडे चार्ज का। तो Q = NF यूज करेंगे। यहाँ N 3 है और F का वैल्यू 96,500 कूलम होता है। तो ये मल्टीप्लाई करिएगा तो इतना कूलम आपका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, 0 0 इतना होगा, इतना कूलम हो जाएगा। ये आपका आंसर मल्टीप्लाई कर लेना है तो इतना ही होगा। अब यहाँ से आपको देखिए सेकेंड खुद से सॉल्व करना है। यहाँ भी दिख रहा है कि n का वैल्यू 2 होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा Q = NF। अब यहाँ पर आइए देखिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि मैग्नीज और O4 आयन है, तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए।
तो मैग्नीज को x मान लीजिए और प्लस ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बताए हैं, x प्लस वैलेंसी ऑक्सीजन का -2, तो -2 × 4 और एक आयन है इस पे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया इजकल टू 0, तो x - 8 + 1 इजकल टू 0, तो x - 7 इजकल टू 0, तो x इजकल टू +7, मतलब मैग्नीज का यहाँ +7 होगा और यहाँ +2 दिख रहा है, तो यहाँ n फैक्टर क्या हो जाएगा, n फैक्टर मतलब वहीं डेल्टा n, तो n फैक्टर ही है ये, तो n फैक्टर ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज यहाँ कितना का होगा, तो 7 - 2 इजकल टू 5, मतलब n का वैल्यू यहाँ 5 आ चुका है। तो यहाँ पर आपको चार्ज निकालना है, कितना रिक्वायर्ड होगा, तो चार्ज q इजकल टू NF, तो q इजकल टू 5 × 96,500 से करिए मल्टीप्लाई, जो आएगा उतना कूलम्ब आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब इसके बाद कंटिन्यू देखते हैं 13 क्या कह रहा है। तो 13 को चलिए देखते हैं, इसको लिख लीजिए। तो 13 क्या है देखते हैं। सेकंड आप लोग सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके बताइएगा आंसर क्या आया आपका, और इसका भी मल्टीप्लाई करके आंसर बताइएगा। अब यहाँ जो है आपका 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी is required how much electricity in term of Faraday, terms of Faraday is required to produce तो कितना फैराडे जो है इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगा क्या प्रोड्यूस करने के लिए। तो आगे क्वेश्चन में दे रहा है कि फर्स्ट में दे रहा है यहाँ पे कि 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टेन कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट, मतलब कह रहा है कि कितना जो है इलेक्ट्रिसिटी चाहिए फैराडे के जो द्वारा पढ़े हैं उसमें कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए कि 20 ग्राम कैल्शियम जो है प्यूरिफाई हो जाए मोल्टेन कैल्शियम क्लोराइड से। फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड में इसी में कह रहा है कि 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टेन एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो इसमें से कोई एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे तो आप दूसरा सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ सेकेंड को सॉल्व करते हैं और ये होमवर्क हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए कि कितना इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर दिया जाए कि इतना ग्राम जो है एल्युमिनियम प्यूरिफाई हो जाए। आप समझ नहीं रहे हैं तो चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं। जैसे यहाँ पर आपका मोल्टेन फॉर्म में है, फ्यूज्ड फॉर्म में। मोल्टेन का मतलब फ्यूज्ड आपको बताए थे ना, केस 2। तो कुछ है नहीं, केवल यही है। तो अगर इसमें मान लीजिए एल्युमिनियम का ये रॉड है, ये इम्प्योर है एल्युमिनियम रॉड और ये प्योर है, तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी देना होगा ना। तो कितना इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ रिक्वायर्ड होगा कि 40 ग्राम एल्युमिनियम जो है वो जो है गेन हो, प्यूरिफाई हो। तो सबसे पहले यहाँ लिखना पड़ेगा कि सिंस
1 मोल एल्युमिनियम में कितना ग्राम होता है। तो 1 मोल एल्युमिनियम में कितना ग्राम होता है तो 27 ग्राम होता है। तो 27 ग्राम में कितना जो है चार्ज जो है चाहिए, कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए 27 ग्राम के लिए। तो आपको यहाँ इसको ब्रेक करना होगा, तो ब्रेक करिएगा। तो ये ब्रेक इस तरह से होगा, मतलब आपका यहाँ n का वैल्यू 3 है, नंबर ऑफ लॉसिंग गेनिंग इलेक्ट्रॉन 3 है। तो चार्ज कितना रिक्वायर्ड, तो n इंटू एफ। n का मतलब हुआ कि 1 मोल के लिए ये निकल रहा है, 1 मोल के लिए कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगा। तो n मतलब 3f। 3f का मतलब कि 3 इंटू 96,500, इतना कूलम चार्ज जो है 1 मोल के रिक्वायर्ड हो रहा है। तो 40 ग्राम के लिए पूछ रहा है, मतलब 1 मोल में 27 ग्राम होता है, तो 27 ग्राम के लिए इतना चार्ज रिक्वायर्ड हो रहा है। तो 40 ग्राम के लिए कितना चार्ज चाहिए, कितना चार्ज को रिक्वायर्ड करना होगा। इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज ही होता है, तो यह लिखना होगा सिंस 27 ग्राम में जो है इतना चार्ज जो है 3f जो है चार्ज रिक्वायर्ड है, इसलिए 1 ग्राम के लिए तो 3f बाई 27, इसलिए 40 ग्राम के लिए तो 3f का मतलब समझ रहे हैं ना, f के जगह पर 96,500 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 27 इंटू 40, मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ से 3 और 27 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करिए, आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके डिवाइड करिए, जो आएगा उतना कूलम, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह ऊपर वाले के लिए अगर आपको सॉल्व करना हो तो यहाँ n का वैल्यू आपका 2 आ जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर देखिएगा तो यहाँ +2 ना आएगा, तो यहाँ n का वैल्यू 2 हो जाएगा 2f। तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा तो चार्ज जो है 2f हो जाएगा। कैल्शियम का एटॉमिक मास 1 मोल में होता है 40 ग्राम। 1 मोल कैल्शियम में कितना ग्राम होता है, 1 मोल कैल्शियम में 40 ग्राम होता है ना। तो पूछ रहा, तो 40 ग्राम में चार्ज 2f चाहिए, तो 20 ग्राम में कितना चाहिए आप समझ लेना, 1f। तो इसको सॉल्व कर लेना, होमवर्क दिए, हिंट भी दे दिए, तो ये सॉल्व कर लीजिएगा, डिवाइड करके बताइएगा हमको क्या आ रहा है आपका। इसके बाद देखिए 14 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन को जरूर कॉपी पर लिखिएगा, सॉल्व करिएगा आप समझते हुए। आपको सब बताते ही जा रहे हैं अच्छा से, कोई दिक्कत है नहीं। कोई दिक्कत हो तो तुरंत हमसे बात करिए। अब यहाँ के बाद 14 देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड कूलम फॉर द ऑक्सीडेशन, हाउ मच electricity in term of Faraday नहीं, required in Coulomb for the ऑक्सीडेशन, फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ, फर्स्ट नंबर में पूछ रहा है कि 1 मोल ऑफ H2O2 और सेकेंड में पूछ रहा है 1 मोल ऑफ ए फेरस ऑक्साइड टू फेरिक ऑक्साइड।
तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। उससे पहले इसमें थोड़ा इंक जो है फिल करना पड़ेगा, तो इंक फिल कर लेते हैं और तब इसको सॉल्व करते हैं। तब तक क्वेश्चन आप पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए क्या कहा जा रहा है, ट्राई करिए। अगर सॉल्व हो जाता है तो अच्छा बात है। तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे कहा गया है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम। कूलम में कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए कि जबकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, H2O से O2 बन रहा है 1 मोल, और 1 मोल अब फेरस ऑक्साइड से फेरिक ऑक्साइड बन रहा है। तो कोई एक बता देंगे तो दूसरा आप बना लेंगे। चलिए इस सेकेंड को बताते हैं। करेंगे क्या कि पहले यहाँ पर n फाइंड करेंगे। n जहाँ फाइंड हुआ कि क्वेश्चन बन गया, क्योंकि चार्ज चाहिए, NF फार्मूला है, F का वैल्यू 96,500 पता है, n निकल जाए तो काम हो जाए, रखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे आंसर होगा। तो n के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ इस फेरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। तो इसको x मानिएगा, ऑक्सीजन है तो -2 = 0, तो x = +2, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर फेरस का +2 आ गया। यहाँ निकालिएगा तो 2x - 3 दूना 6 हो जाएगा = 0, तो x = +3 आ गया। तो n फैक्टर ही ना यहाँ लॉसिंग गेनिंग होगा इलेक्ट्रॉन का। तो n फैक्टर यहाँ से कितना आएगा, n फैक्टर 3 - 2 या 2 - 3, क्योंकि यहाँ n फैक्टर हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। तो इसको डिफरेंस मतलब घटाइएगा, चेंज करिएगा तो 1 आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। तो n का वैल्यू यहाँ 1 आ गया। अब इसको रिएक्शन से दिखाइएगा ऑक्सीडेशन कराकर, तो आपका इस तरह से होगा, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना, तो n का वैल्यू यहाँ भी 1, तो यहाँ 1 रखिए, इतना कूलम हो जाएगा आंसर, मतलब 96,500 कूलम आपका आंसर हो गया। इसी तरह ऊपर वाला में करिएगा, इसमें भी आप करिएगा तो ये x मानिएगा तो ये आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा, ऑक्सीजन है तो 0, तो n फैक्टर यहाँ 2 आ जाएगा। अब इसको रिएक्शन से दिखाना चाहते हैं तो 2 निगेटिव आयन है ऑक्सीजन पर, तो O2 करिए, हाफ करिए, बैलेंस हो गया, और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दीजिए। तो यहाँ भी n का वैल्यू 2 आ गया। जैसे ही n का वैल्यू 2 आया यहाँ, तो आप करेंगे क्या, चार्ज निकालना है NF, तो चार्ज = 2 × 96,500, इतना कूलम मल्टीप्लाई करिए, आंसर हो जाएगा। दोनों सॉल्व कर दिए, बहुत आसान है, आपको समझ में भी आ रहा होगा। इसके बाद 15 नंबर है, तो चलिए 15 नंबर को भी देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। इसको मिटाएं, इसको लिख लिए होंगे, समझ में आ रहा होगा बात। तो 15 नंबर देखते हैं। 18 तो आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे। 18 में आपको 2-3 प्रॉब्लम बताए थे थ्योरी बताते समय ही। 18 नंबर में 17 बहुत आसान है, टेबल देखते हुए आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना है। टेबल रिडक्शन के लिए दिया है, तो एक वैल्यू रिडक्शन के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए आप रखेंगे साइन चेंज करके और सॉल्व कर देंगे। ये 15 नंबर चलिए देखते हैं। 15 है ए सॉल्यूशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑफ निकेल नाइट्रेट इज electrolyzed between platinum electrodes using current 5 एम्पियर। आप भी क्वेश्चन लिखते चलिएगा साथ में तो अच्छा रहेगा। अगर NCERT बुक है तो उसमें से भी देखकर आप लिख सकते हैं, लेकिन नोट पर क्वेश्चन को भी लिखना है। 20 मिनट आगे कह रहा है कि व्हाट मास ऑफ निकेल इज डिपोजिटेड
एट द कैथोड, एट द कैथोड, एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये। तो आपसे कहा जा रहा है कि एक सॉल्यूशन है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हुए प्रैक्टिकल इसको समझते हैं। सॉल्यूशन किसका है? तो निकेल नाइट्रेट का। इलेक्ट्रोलाइट हो रहा है प्लेटिनम रॉड के साथ, मतलब दोनों प्लेट इसमें जो है एनोड और कैथोड दोनों प्लेटिनम का है। ठीक है। अब आगे कह रहा है कि इसमें करंट 5 एम्पियर का यूज किया जा रहा है, मतलब यहाँ पर जो सेल जुड़ा है पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपका एनोड, ये आपका कैथोड। तो यहाँ से जो करंट आ रहा है वो करंट जो है 5 एम्पियर का दिया जा रहा है। सेल जो है 5 एम्पियर करंट दे रहा है। तो कितना समय तक? तो t = 20 मिनट तक क्वेश्चन में कह रहा है कि इतना एम्पियर करंट भेजा गया। तो कह रहा है कि निकेल जो है, क्योंकि ये निकेल का इम्प्योर रॉड है, इम्प्योर निकेल रॉड है, और ये जो है आपका प्योर है। तो इम्प्योर रॉड से जो है निकेल जो है यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा होगा। जैसे ही इतना एम्पियर 20 मिनट तक दिया गया, तो कह रहा है कि कितना यहाँ पर जो है निकेल का कितना अमाउंट, कितना वेट जो है यहाँ निकेल डिपॉजिट हुआ है जब 5 एम्पियर करंट 20 मिनट तक भेजा गया है, दिया गया है। तो कितना निकेल का प्यूरिफिकेशन हुआ है यहाँ इस रॉड पर, उसका मास बताइए। मास ऑफ निकेल डिपॉजिटेड एट कैथोड रॉड। तो यही फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग यहाँ से। ये तो था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझ रहे थे यहाँ। अब सॉल्विंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो W निकालना है, तो फ्रॉम फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ क्या है? W = ZQ। तो W फाइंड करना है निकेल के लिए, ये निकेल के लिए ही है। तो चार्ज पहले देख लेते हैं। Z और चार्ज पता लग जाए तो मल्टीप्लाई कर देंगे, पता चल जाएगा कितना वेट डिपॉजिट हुआ है। तो सिंस Q = जो है IT होता है, तो चार्ज निकालने के लिए यहाँ दिया है करंट कितना, 5 एम्पियर 20 सेकेंड तक। तो 5 एम्पियर करंट आई के जगह पर रखेंगे और 20 मिनट कह रहा है। तो मिनट SI यूनिट नहीं है, तो SI में चेंज करिएगा तो 20 × 60, तो आपका 5 × 1200 हो जाएगा। तो 6000 जो है कूलम चार्ज पास किया है सॉल्यूशन में। निकेल का कितना चार्ज पास किया है? तो 6000 कूलम सॉल्यूशन में चार्ज पास किया है। Q तो निकल गया। अब Z को भी निकाल लिया जाए। Z के लिए सोचते हैं, यहाँ से Z कैसे फाइंड हो? Z क्या है? तो केमिकल इक्विवेलेंट, ये केमिकल इक्विवेलेंट है। तो आपको बताए थे थ्योरी में कि सिंस 96500 कूलम्ब में जो है E इक्विवेलेंट अगर वेट है, E याद करिए, इसलिए 1 यूनिटी में, तो E/96500, इसी को ना Z बोलते हैं। ये रिलेशन बताए थे ना इक्विवेलेंट और Z के लिए। तो यहाँ से Z फाइंड हो जाएगा। और सिंस इक्विवेलेंट के लिए फार्मूला क्या है? तो एटॉमिक वेट बाई N फैक्टर N। तो E निकाल लेते हैं, Z निकल जाएगा। तो एटॉमिक वेट निकेल का क्या होता है बताइए? तो निकेल का एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक वेट ऑफ निकेल = 58.7 होता है अप्रॉक्स, इतना ही होता है। तो 58.7 रख सकते हैं या केवल 58 रखिए, सॉल्विंग के लिए अच्छा रहेगा। तो 58 रखिए और डिवाइडेड बाई N फैक्टर। तो N का यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 2 दिख रहा है, 2 है, 2 आयन है, तो N फैक्टर ऑक्सीडेशन नंबर है 2। तो 2 से डिवाइड करिएगा तो 2 इकाई हम 2 19 हो जाएगा।
नहीं 29 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि 29/96,500 जेड का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, ई का वैल्यू 29 रखेंगे यहाँ, तो डब्लू निकेल के लिए आ जाएगा यहाँ 29/96,500 इंटू 4 आया है 6,000। तो 2 जीरो कैंसिल करिए और 29 में 60 से मल्टीप्लाई करिए, 965 से डिवाइड करिए और जो आएगा उतना ही ग्राम आंसर हो जाएगा आपका। मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके हमको आंसर बताइए क्या आ रहा है, वो आंसर हो जाएगा आपका। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 15 नंबर था। इसके बाद जो है 16 है, तो 16 को बताएंगे अगले क्लास में और नया थ्योरी आपका स्टार्ट होगा। 17 18 तो बता ही चुके हैं, 17 आप सॉल्व करिएगा, 18 को बता ही चुके हैं। आज के लिए इतना ही।